नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कनौजिया और आप देख रहे हैं वतन भास्कर। सपा के नेताजी हैं, जल्दी इनकी नियुक्ति हुई है। एक बड़े स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे उनसे बातचीत करते हैं कि समाजवादी पार्टी आखिर क्यों ज्वाइन किए हैं। पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मैं त्रिलोकी प्रसाद और मेरा घर अमिला है, मऊ जनपद में पड़ता है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे समाजवादी पार्टी के अनुसूचित प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया है। इससे पहले आप कौन से पार्टी ज्वाइन किए थे? इससे पहले मैं बहुजन समाज पार्टी में रहा सन 2003 से और सन 2021 तक मैं बड़े पदों पर रहा बहुजन समाज पार्टी में। और इसके बाद मुझको लगा कि बहुजन समाज पार्टी जो हमारा मिशन था वो मिशन कहीं ना कहीं पद से विचलित हो गया और हमारे समाज का हित समाजवादी पार्टी में निहित हमको लगा। तो हम लोगों ने फैसला किया कि संविधान और देश के हित में समाजवादी पार्टी एक बेहतर विकल्प हो सकती है और भाजपा का विकल्प समाजवादी पार्टी बन सकती है। इसलिए हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा। भाजपा ने आपको जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ाया था? नहीं, बहुजन समाज पार्टी ने लड़ाया था, भाजपा नहीं लड़ाया था। बहुजन समाज पार्टी से मैं लड़ा था 2015 में। इसके बाद काफी समय तक हम लोगों ने 21 साल तक रन किया। इसके बाद समाजवादी पार्टी में ज्वाइन किया। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं बधाई देता हूं कि हम लोग कम समय से समाजवादी पार्टी में, अभी कुल हम लोगों को साल 1.5 साल हुआ होगा, लेकिन कार्यों का मूल्यांकन यहाँ सही होता है और कार्यों से प्रसन्न होकर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भरोसा हुआ कि इस अदने से कार्यकर्ता को राष्ट्रीय स्तर पर भेजने का कष्ट किए, कृपा किए। इसके लिए मैं उनको अपने और अपने टीम की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। अखिलेश यादव जी पीडी यात्रा निकाल रहे हैं, पीडी यात्रा पर क्या कहेंगे? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये उनकी सोच है कि जो समाजवाद था वास्तव में धरातल पर उसको लाया जाए। समाजवाद की परिभाषा थी कि नंगे और भूखे, बेरोजगार, असहाय, गरीब, पीड़ित, लाचार सबको विकास के मुख्य धारा में जोड़ना। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडी यात्रा निकाले हैं कि बहुजन के साथ साथ सर्व समाज के जो गरीब हैं, शोषित हैं, दलित हैं, वंचित हैं, अल्पसंख्यक हैं, इन सारे लोगों को विकास के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी, जो कि बहुत बड़ी पार्टी भी रही है और उनकी मुखिया जो मायावती जी हैं वो 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन क्या कारण रहा है कि उनकी जो पार्टी की स्थिति दर पर दर गिरती जा रही है? देखिए, कारण उसका साफ है कि जब हिटलरशाही आ जाए तो पार्टी जब अपने मिशन से भटकने लगती है तो निश्चित रूप से उसका पतन होने लगता है। यही कारण है कि उनके शिल्पकार, सलाहकार सही नहीं है, इसलिए पार्टी गर्त में चली गई। अभी अमिला में हम लोग मौजूद हैं। अमिला में कलश यात्रा निकला है और 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है। इस पे आप क्या कहेंगे? कि उस पर हम बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों के नेता हैं, अब वही कुछ कह सकते हैं। अब इसके लिए धर्म का मामला है और धर्म पे हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। अभी नेशनल मीडिया पर चल रहा था कि कांग्रेस को निमंत्रण दिया गया, अखिलेश यादव को निमंत्रण दिया गया, उन्होंने निमंत्रण ठुकरा दिया। क्या कहेंगे इस पर आप? कि अब निमंत्रण कौन दिया, कैसे दिया, किस परिस्थितियों में दिया, अब उसके विषय में हम नहीं कुछ कर सकते। क्या जो प्राण प्रतिष्ठा बनाई जा रही है 2024 का चुनाव माना जाए, 2024 का चुनाव की तैयारी है ये? हाँ बिल्कुल, 2024 की तैयारी है। इसी बहाने भाजपा समझ रही है कि समाज ये समझ गया है, गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ा ये समझ गया है कि हम जो है उनको ठगने का काम किए हैं, 5 साल कोई कार्य नहीं किए हैं। इस कार्य को छिपाने के लिए, उसमें पर्दा डालने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। और 24 की तैयारी है उनकी कि राम के बहाने हम पुनः स्थापित हों, लेकिन ऐसा नहीं होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार 5 साल काम किया है इस दिशा में, इसीलिए पीडीए को आगे बढ़ा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि इसमें पिछड़ा, दलित, अनुसूचित, अल्पसंख्यक और वंचित लोग जो सामान्य जातियों में भी आते हैं, उन सारे लोगों को एक मुख्य धारा में जोड़कर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भाजपा को पटखनी देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है 2024 में, कितना अपने समाज को आप जोड़ पाएंगे? हम अपने समाज को अधिक से अधिक जोड़ेंगे। उसका परिणाम आप लोगों ने देखा होगा, घोसी का उपचुनाव, दलित समाज 90% से ऊपर उठ दिया और बड़े मुस्तैदी से दिया, जिसमें हम लोगों ने समझाया समाज को कि भाई एक तरफ संविधान बचाने वाले लोग हैं और एक तरफ संविधान को जलाने वाले लोग हैं।
आपको फैसला करना है कि संविधान जलाने वाले के साथ रहेंगे कि संविधान को बचाने वाले के साथ रहेंगे। उसी के समाज चुनाव ने इस पे संज्ञान लिया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हाथों को मजबूत किया और विधायक सुधाकर सिंह को जुटाकर सदन में भेजने का काम किया। उसी के चुनाव में बीएसपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, इसलिए समाजवादी को पार्टी को फायदा हुआ। 2024 में बीएसपी अगर चुनाव लड़ती है तो कितना फायदा हो पाएगा? देखिए, पहले तो यह है कि प्रयास सारे लोग ये कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में सारे लोग आ जा। अगर ऐसा नहीं होता है तभी हम लोगों ने प्रयास करेंगे कि समाज को अधिक से अधिक समाजवादी पार्टी के विचारधाराओं से जोड़ने का काम करेंगे और समाजवादी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? आपके सबसे पहले तो मैं एक चीज भूल गया कि आपके चैनल को मैं दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं कि भाई आपने समय दिया अपना और आपका चैनल दिन दुगुना रात चौगुना समृद्धि की ओर अग्रसर हो। और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं ताउम्र आपके लिए, पार्टी के लिए, समाज के बेहतरी और विकास के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहूंगा और समाज को काफी संख्या में आपके साथ जोड़ने का काम करूंगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। कहीं कुछ इल्जाम लगा है भान जी पर कि वो अंबेडकर की विचारों से अलग हो गई है, काशीराम के विचारों से अलग हो गई हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बहन जी राष्ट्रीय नेता हैं, भाई बड़ी नेता हैं, हम लोगों की नेता रही हैं, अब उस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। ये इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और क्षमा चाहिए। आप देख रहे थे वतन भास्कर, मिलते हैं कहीं और से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।